ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। महर्षि पाणिनि को अर्घ्य देने के लिए, उनकी कृति को जन जन में प्रसारित और प्रचारित करने के लिए महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी अहमदाबाद के उपक्रम से गुजराती भाषा और प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेश्वरा की स्मृति में उनके परिवारजनों के द्वारा प्रायोजित पाणिनि अष्टाध्यायी के 84 घंटा के पाठ्य सत्र में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज 75वां सत्र है। 31 जुलाई 2025 गुरुवार का दिन है। आज हम 7वें अध्याय के तीसरे पाद का उत्तरार्ध देखेंगे। पिछले पाठ में हमने जिन सूत्रों का स्वाध्याय किया था उसके बाद मिदेर गुण से प्रारंभ करेंगे। ये जो लाल रंग के सूत्र हैं वो महत्वपूर्ण हैं, इसलिए दूसरी चर्चा न करते हुए सीधा सूत्र का ही स्वाध्याय करेंगे। अध्याय के अंत तक सूत्रों को हमें पढ़ना है। और एक बात ध्यान रखनी है कि आंगोना स्त्रियाम 7वें अध्याय के तीसरे पाद के 120 सूत्र तक यदि हम पढ़ लेते हैं तो प्रायः सभी सुबंत पदों की रूप सिद्धि प्रक्रिया हम कर सकते हैं। प्रायः तो इस प्रकार से आज के पाठ में और रूप सिद्धियों के साथ साथ सुबंत की रूप सिद्धियां भी केंद्र में है। आज का पहला सूत्र है मिदेर गुण। यह सूत्र अकेली मिद धातु के संदर्भ में गुण आदेश करने वाला है। मिद अंग के इक के स्थान में गुण आदेश होता है, शित प्रत्यय के परे रहते हैं। तो मिद धातु है, उससे जब जब शित प्रत्यय आएंगे तब तब मी के ई के स्थान में गुण हो जाएगा। ये शित प्रत्यय विकर्ण प्रत्यय वाला शित है। मिद धातु दिवादि गण की है तो दिवादिभ्य शन, शन विकर्ण होता है। और ये 4 लकार में दिखाई देगा, लट लोट लंग और विधिलिंग में। दूसरे लकारों में दूसरे दूसरे विकर्ण प्रत्यय होते हैं। तो शन में श की संज्ञा है, इसलिए शन के परे रहते मिद को गुण हो जाएगा। तो मेद्यति मेद्यतः मेद्यंती, मेद्यतु मेद्यताम मेद्यंतु, अमेद्यत अमेद्यताम अमेद्यन। इस प्रकार से मिद के मी के ई को गुण हो जाएगा। इसी तरह से जोशी च, जुस प्रत्यय के पर में रहते भी इगंत अंग को गुण होता है। अब देखिए जुस प्रत्यय कहाँ है, इसका यदि आपको पता है तो इस सूत्र का आप उस रूप सिद्धि में लाभ ले सकते हैं। तो तीसरे अध्याय के चौथे पाद के ये 8 गलत लिखा है। तीसरे अध्याय के चौथे पाद के अंतिम भाग में शायद 108 है। 108 से 112 तक के सूत्रों में झी के स्थान में जुस आदेश किया गया है। ये जुस नहीं, ये जुस।
तो जहां जहां झी के स्थान में जुस आदेश किया गया है, वहां वहां इगंत अंग को गुण करने का ये सूत्र विधान करता है। तो हु धातु द्वित्व होकर के जुहू, हु के उ को गुण हो गया जूहो, और बाद में जुस का उस, ओ को अव होकर के जुहवूहू, जुहवूहू रूप बनता है। अजूहवूहू, अबीभयूहू, इस प्रकार के रूप बनते हैं। इसके आगे बहुत ही प्रमुख सूत्र है, सार्वधातु कार्य धातु कयो हो। इस सूत्र का अर्थ है सार्वधातुक या आर्ध धातुक प्रत्यय के पर में रहते इगंत अंग को गुण होता है। सार्वधातुक प्रत्यय पर में रहते इगंत अंग के गुण का उदाहरण तरती, त्रिधातु शप प्रत्यय और ती। शप प्रत्यय के पर में रहते त्रि, इस इगंत अंग को गुण हो गया, तो री को अर गुण होकर के तरती रूप बना। नी को ने गुण होकर के नयति रूप बनता है। क्री धातु में त्रिच प्रत्यय अर्ध धातुक है, उस अर्ध धातुक प्रत्यय के पर में रहते क्री को गुण हो गया कर, करता, ये रूप बनता है। पिछले पाठों में कई बार इस सूत्र का उल्लेख करके हमने रूप सिद्धि की प्रक्रिया देखी है। आपको याद रखना है कि धातु से आने वाला प्रत्येक प्रत्यय सार्वधातुक और अर्ध धातुक के रूप में है। उन सभी प्रत्ययों के पर में रहते इगंत अंग को गुण होगा। इसी परंपरा में जागरो अविचिन्नल गित्सु, ये सूत्र है। ये जागरी धातु के संदर्भ में है। तो जब भी आप जागरी धातु के रूप बनाएं अथवा आपके सामने जागरी धातु का कोई रूप आए, तो इस सूत्र का स्मरण कर लेना है। यह सूत्र जागरी अंग को गुण करता है, सार्वधातुक और अर्धधातुक प्रत्यय पर में रहते हैं। पर सार्वधातुक अर्धधातुक प्रत्ययों में से इतने प्रत्ययों को बाद कर देना है। वी प्रत्यय, चीण प्रत्यय, णल प्रत्यय और ङ इत वाले गित प्रत्यय, ये चार प्रत्यय, चार प्रकार के प्रत्ययों के सिवाय जितने भी प्रत्यय हैं उन सारे प्रत्ययों में जागरी अंग को गुण हो जाएगा। तो देखिए, जागरयति, जागरी, ग में जो री था उसको अर हो गया, जागरयति। जागरकः, साधु जागरी, जागरः, जागरितवान, ये सब जगह पर ग्री को गुण होकर के गर बनता है। पर वी प्रत्यय के पर में रहते, चिण प्रत्यय के पर में रहते, णल प्रत्यय के पर में रहते, गित प्रत्यय के पर में रहते गुण नहीं होता। तो जागरी वी ही, जागरी धातु वी प्रत्यय जागरी वी। चिण प्रत्यय के पर में रहते गुण नहीं होता, वृद्धि हो जाती है, इसलिए आजागारी। चिण में ण की संज्ञा होने से णित प्रत्यय है, णित प्रत्यय के पर में रहते वृद्धि होती है अचोणनीति सूत्र से। जागार, यहां पर भी यही स्थिति है, णित प्रत्यय है इसलिए वृद्धि हो गई, इस सूत्र से गुण नहीं हुआ। गित प्रत्यय के पर में रहते जागृत, जागृत, ये तस प्रत्यय गित है, गीतवत है, इसलिए री को गुण नहीं हुआ, तो जागृत इस प्रकार का रूप बनता है। तो जागृत धातु के आधार पर जागृत धातु से यदि आप कोई शब्द बनाने जा रहे हैं तो इस सूत्र को याद रखना है। एक और सूत्र सार्वधातु कार्य धातु कयो हो की तरह ही पुगंत लघुपधस्य च, ये भी बहुत
विस्तार से प्रभाव उत्पन्न करने वाला सूत्र है। यह सूत्र भी गुण आदेश करता है। सार्वधातुक अर्धधातुक प्रत्यय के परे रहते करता है, पर किनको करता है? लघु पद इक को और पुगंत अंग को। तो एक बार इसका अर्थ क्रमशः पढ़ लेते हैं। पुक पर में रहने पर तत्समीपस्थ अंग के इक को गुण आदेश होता है। सार्वधातुक या अर्धधातुक प्रत्यय पर में रहते हैं। और लघु संज्ञक इक है उपधा में जिसकी, ऐसे अंग को भी सार्वधातुक तथा अर्धधातुक प्रत्यय पर में रहते गुण हो जाता है। आपको उपधा संज्ञा किसकी है इसका स्मरण कर लेना है, और लघु संज्ञा किसकी है इसका स्मरण कर लेना है। तो ह्रस्व की लघु संज्ञा है, और उपधा संज्ञा अलोन्त्यात पूर्व उपधा, ऐसे पहले अध्याय के पहले पाद के सूत्र से की गई है। अंतिम अल से पूर्व का जो अल है उसकी उपधा संज्ञा होती है। तो उपधा के रूप में यदि ह्रस्व इक आता है, लघु इक आता है, तो सार्वधातुक अर्धधातुक प्रत्यय पर में रहते गुण हो जाएगा। सार्वधातुक अर्धधातुक इगंत अंग को गुण करता है, और यह लघु पध इक को गुण करता है। उदाहरण देखेंगे। ल्वे पयति, हे पयति, क्रोपयति। यहां प जो दिखाई दे रहा है वो पुक आगम है। पुक आगम के परम में रहते ल्वी के ई को गुण होकर के ल्वे यति, पुक के पर में रहते ही को हे, और पुक के पर में रहते क्रू को क्रोपयति। ऐसे प्रयोग कम होते हैं, लघु पद के प्रयोग बहुत हैं। भिद धातु है, द अंतिम वर्ण है, उससे पहले का वर्ण है ई, वह ई ह्रस्व है, इसलिए भिद लघु पद अंग है। इस लघु पद अंग के इक के स्थान में अर्थात ई के स्थान में गुण हो गया अन, इस अर्धधातुक प्रत्यय के पर में रहते। तो भेदनम, इसी तरह से छेदनम, इसी तरह से भेदता, इसी तरह से छेदता। तो ये सूत्र भी बहुत व्यापक है। ध्यातव्य है कि जो आपको ध्यान रखना है कि धातु रूप प्रकृति में ईगंत अंग तथा लघु पद अंग का सतत निरीक्षण करते रहना है। कोई भी धातु लिया, जैसे भू धातु लिया तो वो ईगंत अंग में आएगा, नी धातु लिया तो ईगंत अंग में आएगा, पा धातु लिया तो ईगंत अंग में नहीं आएगा, और भिद धातु लिया तो लघु पद अंग वाला है। वच धातु लिया तो भी वह लघु पद अंग वाला है, पर चूंकि वच में जिस अ की उपधा संज्ञा है वो इक में नहीं आता, तो वो लघु पद ईगंत अंग न होने से वहां कोई कार्य नहीं होने वाला, गुण वगैरह नहीं होने वाला। पहले से ही अ है, उसको गुण हो जाएगा तो अ ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर कुप धातु है, चुर धातु है, ऐसी धातुओं में कुप में प अंत में अंतिम वर्ण है, उससे पूर्व उ वर्ण है, वह ह्रस्व है, इसलिए वो लघु पद अंग है। सार्वधातुक प्रत्यय पर में हो चाहे अर्धधातुक प्रत्यय पर में हो, गुण हो जाएगा। तो कोपह इत्यादि रूप बनेंगे।
धातु से आने वाले प्रत्यय के संदर्भ में आपको याद रखना है कि जो प्रत्यय आया वो सार्वधातुक होगा या अर्धधातुक होगा। तो सार्वधातुक संज्ञा किसकी होती है, अर्धधातुक संज्ञा किसकी होती है, इसका विवेक बना के रखना है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद तीसरी बात जो है वो गित, कित और गित, ये तीन प्रकार के प्रत्यय के पर में रहते गुण वृद्धि का निषेध किया गया है। तो जो सार्वधातुक गित होगा, जो अर्धधातुक गित होगा, जो सार्वधातुक कित होगा, जो सार्वधातुक गित होगा, तो वहां गुण वृद्धि नहीं होंगे। अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का चौथा पांचवा ही सूत्र है किंगीति च। शुरुआत में ही गित, कित और गित प्रत्ययों के पर में रहते गुण वृद्धि का निषेध कर दिया गया है। तो ये तीन बात यदि आपके ध्यान में रही तो ये प्रकरण आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। इसी परंपरा में एक और सूत्र है भू सुबो स्तिंगी। इसमें भू और सु दो धातु के लिए गुण न करने का विधि किया गया है, गुण निषेध विधि है। भू तथा पु अंग को तिंग पित्त सार्वधातुक पर में रहते गुण नहीं होता है। उदाहरण है अभूत, अभूहु, अभूवम, सुवई, सुवावहई, सुवामहई। तो भू में उ मौजूद रहा, भू के उ को गुण नहीं हुआ, सु में उ को गुण नहीं हुआ। नहीं तो सार्वधातुक अर्धधातुक कयो सूत्र से त इस सार्वधातुक प्रत्यय के पर में रहते भू इस इगंत अंग को गुण हो सकता, हो जाना चाहिए था, पर इस सूत्र ने आकर के निषेध कर दिया। तो भू धातु और सु धातु के रूपावली में इस सूत्र को याद में रखना है। उतो वृद्धि लुकी हली, ये सूत्र कहता है उकारांत अंग को लुक हो जाने पर हलादि पित्त सार्वधातुक परे रहते वृद्धि होती है। कब वृद्धि होती है, सार्वधातुक प्रत्यय पर में हो। कैसा सार्वधातुक, पित्त, और पित्त सार्वधातुक भी हलादि होना चाहिए। अजादि होगा तो ये सूत्र काम नहीं करेगा, अपित होगा तो ये सूत्र कार्य नहीं करेगा। सार्वधातु की जगह पर अर्धधातुक होगा तो भी ये सूत्र कार्य नहीं करेगा। इस प्रकार से भी प्रत्येक सूत्र के अर्थ को हमें विचारते रहना है। सार्वधातुक कह दिया तो अर्धधातुक छूट गया, पित्त कह दिया तो पित्त सिवाय के सारे प्रत्यय छूट गए, हलादि कह दिया तो अजादि छूट गया। ऐसे ही अन्यत्र भी विचार करते रहना है। और एक शर्त लिखी लुकी, लुक होने पर। लुक कब होता है इसकी जानकारी यदि आपको नहीं है तो इस सूत्र का उपयोग आप नहीं कर सकेंगे। तो याद रखिए अदि प्रभृतिभ्य शपः, ऐसा एक सूत्र दूसरे अध्याय के चौथे पाद के अंत भाग में हम पढ़ चुके हैं। अदादि गण से आने वाला शब्द प्रत्यय लुक हो जाता है। अदादि गण दूसरा गण है धातु पाठ। तो अदादि गण में जो धातु पठित हैं उन धातुओं से आने वाला शब्द प्रत्यय लुक हो जाता है। जब शब्द प्रत्यय का लुक हो जाए और अंग के रूप में उकारांत अंग हो तो ऊ को वृद्धि हो जाती है, गुण नहीं होता, वृद्धि होती है। इसलिए यौती, यौशी, यौमी, यू धातु है। यौती, युतः, युवन्ति, यौशी, युथः, यूथ।
यौमी, युवः, युमः, इस प्रकार के रूप बनते हैं। तो यू जो धातु था उसको वृद्धि हो गई, पित्त सार्वधातुक में होती है, इसलिए तिप, सिप, मिप 3 जगह पर हुई, बाकी के 6 जगह पर पित्त सार्वधातुक नहीं है, इसलिए वृद्धि नहीं होगी। तो इस तरह से प्रत्येक सूत्र की शर्तों को भी ध्यान पूर्वक देखना है। ब्रुवः इठ, यह सूत्र भी ब्रूय धातु के विशेष संदर्भ में है। ब्रूय धातु को भी हलादि पित्त सार्वधातु को इट आगम होता है। इसमें आदेश की जगह पर आगम कह दिया है, तो यह आदेश जरा गड़बड़ है। आदेश है, वृद्धि आदेश है, इट आगम है। इट में ट की संज्ञा होने से आदि में होगा। किसको इट आगम कहा गया है? हलादि पित्त सार्वधातु को। तो हलादि पित्त सार्वधातुक से आगे इट बैठेगा, तो रूप बनेगा ब्रवीति। मूल धातु है ब्रू, अन्य पुरुष एक वचन का तिप प्रत्यय आ गया। उस तिप में प की संज्ञा है, ती हलादी है और सार्वधातुक भी है, इसलिए इसको इटागम हो गया। तो ती जो था वो ईती बन गया, इसीलिए ब्रवीति, ब्रवीषी, ब्रवीमी, ये ब्रू धातु के विशेष रूप है। पित्त सार्वधातु कहा इसलिए तिप सिप पी में हो, मिप में होगा, बाकी के 6 रूपों में ये ई नहीं दिखाई देगा। तो ब्रवीति, ब्रूतः, ब्रुवन्ति, ब्रवीसि, ब्रूथः, ब्रूथ, ब्रवीमि, ब्रूवः, ब्रूमः। तो मैंने ये रूप कंठस्थ नहीं किए, इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए आपके सामने मैं ब्रू धातु के लट लकार के 9 रूपों का पाठ कर रहा हूं। आप में भी ये सामर्थ्य आ सकता है यदि आपने पाणिनि पढ़े हैं तो। अस्ति सिचो अपृक्ते, यह सूत्र भी थोड़ा ध्यान से पढ़ने जैसा है, क्योंकि बहुत सारे रूपों में इस सूत्र से हम ईट आगम का फल लेते हैं। यह भी ईट आगम करता है। पाणिनि व्याकरण में ईट आगम 2 प्रकार का है, ह्रस्व ईट और दीर्घ ईट। ये दीर्घ ईट आगम है। यह सूत्र कहता है अस धातु से उत्तर, एक धातु, और सिच से उत्तर, सिच ए विकरण प्रत्यय है, उससे उत्तर अप्रिक्त हलादि सार्वधातु को कैसे सार्वधातु को? हलादि सार्वधातु को। और हलादि सार्वधातु भी कैसा होना चाहिए? अप्रिक्त। अप्रिक्त एक संज्ञा है, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, इस सूत्र से एक अल वाले प्रत्यय की अप्रिक्त संज्ञा की गई है। तो सार्वधातुक प्रत्यय अप्रिक्त होना चाहिए, एक हल वाला होना चाहिए और हलादी होना चाहिए, तो सिच से उत्तर ईट आगम हो जाता है। उदाहरण है आसीत, अस धातु, तिप का ती, ती में से बाकी रहा त, ई की संज्ञा हो गई इतश्च सूत्र से। आस वत्ता त, बीच में सिच आया, उस सिच से उत्तर जो त था इसको ईट आगम हो गया, तो रूप बना आसीत। सॉरी, यहां तो अस धातु का रूप है, अस धातु से उत्तर त को ईट आगम हो गया, तो रूप बन गया आसीत। ई नहीं होता तो आस्त रूप बनता है।
अस धातु का आठ आगम करके आस्त। सीजंत रूप सिद्धियों के उदाहरण के रूप में अकार शीत, आहार शीत, अपावीत, अलावीत, ये सब लुंग लकार के रूप हैं। लुंग लकार में शप को बाध करके सिच आदेश हो जाता है। तो क्री धातु से सिच प्रत्यय, सिच प्रत्यय के पर उत्तर तिप के त को, जो सार्वधातुक भी है, हलादी भी है और अपृक्त है, एक ही वर्ण वाला है, उसको ईट आगम हो गया। इसलिए सिच के स में जो ई देख रहे हैं वो ईट आगम का ई है, दीर्घ आएगा। अकार शीत, आहार शीत, अपावीत, अलावीत। तो सिच के उत्तर अपृक्त हलादी सार्वधातु को ईटागम होता है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी नजर के सामने चित्र स्पष्ट हो जाएगा। अपृक्त कहा है, हलादी कहा है, सार्वधातु कहा है, तीनों के अपने अपने क्षेत्र हैं। सार्वधातु कहा है इसलिए लिट लकार में इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, और आशीर लिंग में आशीर्वाद अर्थ में जो लिंग प्रत्यय है उसमें इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि वहां सार्वधातुक नहीं परंतु आर्धधातुक संज्ञा होती है। हलादी कहा है तो अजादि प्रत्यय जो है उसमें इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। तिप्तस जी, सिप्तस्थ, मिप्वस्मस्त, आताम ज, थास आताम ध्वम, इट वही मही। इन 18 प्रत्ययों में कौन सा प्रत्यय हलादी है और कौन सा प्रत्यय अजादी है, ये भी आपको ध्यान से याद रखना है। इतना ही नहीं, रूप सिद्धि की प्रक्रिया में आप आगे बढ़ेंगे तो तिप तस जी इत्यादि के स्थान में कई आदेश भी किए गए, जैसे परस्मै पदानाम नल अथुस उस, थल अथुस अ, नल वमाह। धातु से आने वाले परस्मै पद संज्ञक लिट के स्थान में जो तिप वगैरह होते हैं उसके स्थान में नल अथुस उस, थल अथुस अ, नल व माहा, ये 9 आदेश होते हैं। इनमें भी आपको हलादी और आजादी देखना पड़ेगा। ये असंख्य प्रत्यय नहीं है, ये तो गिने जा सकते हैं। 2 बार 4 बार स्वाध्याय करने पर, दृष्टिपात करने पर, ध्यान आकर्षित करने पर अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा प्रत्यय हलादी है, कौन सा प्रत्यय अजादी। और अपृक्त प्रक्त संज्ञा का स्मरण होते ही एक अल वाले प्रत्यय की अपृक्त संज्ञा है। तो आप देखेंगे तो तिप में से त बाकी रहेगा तो अपृक्त रहेगा, तस में अपृक्त पना संभव नहीं है। झी, इसके स्थान में अंत होगा तो भी अपृक्त पना संभव नहीं है। आप जरा आंखें बंद करके अथवा आंखें खोल करके तिप्तस जी वगैरह 18 प्रत्ययों को ध्यान से देखेंगे तो तिप में, सिप में और मिप में अपृक्त होने का अवकाश है। बाकी किसी प्रत्यय में अपृक्त होने का प्रसंग नहीं आता है। तो आताम जो, थास आथाम ध्वम, इट वही महिंग, इसमें तो अपृक्त का कोई सवाल नहीं है। आत्मने पद में कोई प्रत्यय अपृक्त नहीं होता। परस्मै पद में तिप, सिप और मिप, कभी कभी मिप भी अम में बदल जाता है तो अपृक्त संज्ञा उसकी नहीं होती।
तो इस तरह से एक बार आपके ध्यान में अप्रक्त प्रत्ययों का भी स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए, तब फटाफट रूप सिद्धि आगे बढ़ेगी, कोई गलती नहीं होगी। इसलिए देखिए उदाहरण में भी तिप का उदाहरण दिया है। अकारशी, अकारशी ही, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप यहां कुछ नहीं काम करेगा, वहां ईटागम नहीं होगा। अकारशम, क्योंकि मिप के स्थान में अम आदेश हो जाता है, तो दो ही रूप, दो ही जगह पर ईटागम होगा, अकारशीत और अकारशी ही। अन्य पुरुष एक वचन में और मध्यम पुरुष एक वचन में। यदि ये बात आपके ध्यान में आई, ये बात आपने समझ ली है, तो इस सूत्र की प्रवृत्ति में अस धातु को छोड़ करके सिच से उत्तर अप्रक्त हलादि सार्वधातु को इटागम करने वाले स्थल दो ही हैं। एक तो अन्य पुरुष एक वचन, दूसरा मध्यम पुरुष एक वचन। इस तरह से सूत्र किस जगह पर उपयोगी बनता है, कहाँ फल देने वाला है, उसका भी हम निर्धारण कर सकते हैं। इसी का नाम अष्टाध्यायी को पढ़ना है। सूत्रार्थ कर लेना एक बात है, और सूत्रार्थ के द्वारा रूप सिद्धि प्रक्रिया में जो जो प्रसंग आते हैं, उन प्रसंगों का मन ही मन आकलन कर लेना, अनुमान कर लेना, ये व्याकरण अध्ययन का तरीका है। इसके अभाव में ही व्याकरण, पाणिनि का व्याकरण कठिन बन जाता है, अथवा पाणिनि व्याकरण को पढ़ने के बाद भी रूप सिद्धि प्रक्रिया में हम अटक जाते हैं। तो इन बातों को आप ध्यान रखिए। रुदश्च पंचभ्य, रुद वगैरह 5 धातुओं के अंग से उत्तर हलादि अप्रक्त सार्वधातु को इटागम होता है। अगेन जब हलादि अप्रक्त सार्वधातु कहा, तो अन्य पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष एक वचन की ही बात होगी, इसलिए दो दो उदाहरण दिए। अरोदित अरोदी ही, अस्वपीत अस्वपी ही। अब देखिए कैसा सुंदर आकलन हो गया। रुद वगैरह 5 धातुओं के संदर्भ में इस सूत्र को याद रखना है। वो कौन कौन सी धातु है? रुद, स्वप, स्वस, अन, जक्ष। जब भी इन धातुओं की रूपावली करने के लिए बैठेंगे तो इस सूत्र का स्मरण कर लेना है, और इस सूत्र को जब भी हम देखेंगे तब अन्य पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष एक वचन का स्मरण रखना है। इस तरह से सूत्र भी हमारे ध्यान में रहेगा और रूप सिद्धि प्रक्रिया के प्रसंग भी हमारे सामने रहेंगे। तो अरोदीत दीर्घ ई, अरोदी ही दीर्घ ई, अस्वपीत दीर्घ ई। इसलिए परीक्षा में कभी कभी इन रूपों को ह्रस्व ई दे करके शुद्ध है कि अशुद्ध है ऐसा पूछा जाता है। तो ये सूत्र जिसको आता है वो दीर्घ ई देखेंगे, नहीं आता वो कंफ्यूजन में रहेंगे कि ह्रस्व होगा कि दीर्घ होगा। फिर जय हनुमान बोल करके जिसके ऊपर भी उंगली रहेगी उसको उत्तर दे देंगे, वास्तविकता से दूर। ये एक और सूत्र महत्व का है, अतो दीर्घो यही। ये सूत्र कहता है अकारांत अंग को दीर्घ होता है। जितने भी अकारांत अंग है उनको दीर्घ होता है। यह प्रत्याहार आदि वाले सार्वधातुक प्रत्यय के पर में रहते। सार्वधातुक प्रत्यय के पर में रहते कह दिया, इसलिए अकारांत अंग धातु वाला होना चाहिए, प्रातिपदिक वाला नहीं। ये बात अपने आप स्पष्ट हो गई। और जो सार्वधातुक प्रत्यय है वो ययादि होना चाहिए।
ये आदि के सिवाय कोई वर्ण आदि में है तो दीर्घ नहीं। तो ये आदि सार्वधातुक प्रत्ययों में किस किस की गिनती होती है? आप विचार करके देखेंगे तो तिप्तस जी, सिप्तस्थ, मिप्पसमस, इसमें मिप वस मस ये तीन प्रत्यय आएंगे। तो पचामी, पचावह, पचामह, च में जो अ था उसको दीर्घ हो गया, पचामी, पचावह, पचामह। पक्ष्यामी, पक्ष्यावह, पक्ष्यामः। मिप वस मस के पर में रहते कारांत अंग को दीर्घ होता है। तो ये तो रूप सिद्धि की प्रक्रिया बहुत सरल है। फिर भी आपका स्मरण करने के लिए ये मैंने नीचे स्टेप्स रख दिए। पच धातु से लट प्रत्यय आया, लट में से ल बाकी रहा, ल के स्थान में मिप, मिप में से मी बाकी रहा। मी प्रत्यय यह आदि है, सार्वधातुक है, इसलिए मी प्रत्यय के पर में रहते शब्द का जो अ हुआ उसको दीर्घ हो गया। मी प्रत्यय के पर में रहते पच प्लस शब्द की अंग संज्ञा है, और शप प्रत्यय के पर में रहते पच की अंग संज्ञा है। तो मी के पर में रहते प च, इसकी जो अंग संज्ञा थी उसको दीर्घ हो गया, तो पचामी। इसी तरह से पचावह, पचामह। मध्यम पुरु लट लकार, लिट लकार इत्यादि लकारों में परस्मैपद पद के मध्यम पुरुष में अतो दीर्घो यही सूत्र का स्मरण करना पड़ता है। सुपीच। अब यहां से हम सुबंत रूप सिद्धि प्रक्रिया में प्रवेश कर रहे हैं। अब आगे सुबंत रूपों की सिद्धि होगी। यह सूत्र कहता है अकारांत अंग को ययादि सुप प्रत्यय पर में रहते भी दीर्घ हो जाता है। वहां सार्वधातु की बात थी, सार्वधातुक प्रत्यय धातु से आने वाला होता है, तो धातु अंग को दीर्घ करने के लिए सूत्र है अतो दीर्घो यही। और प्रातिपदिकों में सुप प्रत्यय के पर में रहते दीर्घ करने के लिए सूत्र है सुपीच। दोनों सूत्र, पहला सूत्र तिगंत में, दूसरा सूत्र सुबंत में उपयोगी है। अकारांत अंग होना चाहिए और ये आदि प्रत्यय होना चाहिए। इस सूत्र के संदर्भ में भी आपको क्या करना है? सुबंत प्रत्यय 21 आपकी स्मृति में है। सु औजस, अम औक्षस, ताभ्याम भिस, गेभ्याम भ्यस, गसिभ्याम भ्यस, गस ओस आम, गी ओस सु। इनमें जिन वर्णों की इत संज्ञा होनी है उसकी इत संज्ञा करके आप देखेंगे तो फिर कौन से प्रत्यय अजादी है, कौन से प्रत्यय हलादी है, ये दो विभाग कर लीजिए। हलादी विभाग में भी आप देखिए ययादि कौन है। हय वरट के य से लेकर के लण यम गण नम जभ य तक के वर्ण किसके आदि में? तो प्रायः य, भ, ये वर्ण ययादि में आते हैं। ये यजादव गलत छपा है, ययादि होना चाहिए, य होना चाहिए, छ छ ज ज य वाला। तो वृक्ष गे के स्थान में हो गया य, गेरिय, ऐसा सूत्र पढ़ चुके हैं हम। गे के स्थान में यह आदेश हो जाता है, चतुर्थी विभक्ति के गे के स्थान में यह आदेश हो जाता है, यह हो गया। इस सूत्र ने आकर के यह प्रत्यय के पर में रहते वृक्ष इस अकारांत अंग को दीर्घ कर लिया, तो रूप बना वृक्षाय, वृक्षाय। तो अकारांत रूपों में चतुर्थी विभक्ति एकवचन में जो दीर्घ दिखाई देता है वो इस सूत्र का फल है, इस सूत्र से मिला हुआ दीर्घ आदेश रूपी फल है। अकारांत के सिवाय इस सूत्र की उपयोगिता नहीं है, क्योंकि अकारांत अंग को ये कहता है। बहुवचने झल्येत, इसी परंपरा में ये सूत्र आया, अकारांत अंग को
जलादि सुप पर में रहते एकार आदेश हो जाता है। कौन से जलादि सुप? बहुवचन वाले। तो ये सूत्र बहुवचन में काम में आता है। बहुवचन में कौन कौन से प्रत्यय हैं? तो आपको स्वप्न में भी बहुवचन के इन प्रत्ययों का स्मरण हो जाना चाहिए। जस, शस, भिस, भ्यस, भ्यस, आम और सु। इनमें जलादि जो है वो कौन कौन से हैं? जस और शस तो जलादि नहीं है। भीस, भ्याम, भ्याम, ये तीन जलादि है। और सु, ये भी जलादि है। तो वृक्षेभ्यः, वृक्षेभ्यः, वृक्षेषु, तीन जगह पर। चतुर्थी बहुवचन, पंचमी बहुवचन और सप्तमी बहुवचन। तृतीया बहुवचन में भी भिस, यह जलादि सुप है। पर अतो भिस एस, ऐसा सूत्र हम 7वें अध्याय के पहले पाद के प्रारंभ में पढ़ चुके हैं। वह सूत्र प्रकारांत अंग के बाद आए हुए भिस को एस आदेश कर देता है। भिस हट गया, एस रह गया। तो एस ये जलादि न हो करके अजादि हो गया, इसलिए इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो अब बहुवचने जल्लेद सूत्र को देख करके इस सूत्र के इस सूत्र का लाभ लेने के लिए हमारे पास जो रूपावली है वो अकारांत अंग के बाद चतुर्थी बहुवचन, पंचमी बहुवचन और सप्तमी बहुवचन, तीन रूपों के लिए है। बस इस तरह से आपको आकलन करते रहना है। ओसी च, ओस प्रत्यय के पर में रहते भी अकारांत अंग को एकार आदेश होता है। ओस प्रत्यय षष्ठी द्विवचन, सप्तमी द्विवचन में, वहां अंग को एकार आदेश हो जाएगा। अकारांत अंग एकारांत बन जाएगा। वृक्ष, वृक्षे बन जाएगा। वृक्षे प्लस ओस, ए को अय होगा, य में ओ मिल जाएगा, रूप बनेगा वृक्षयो हो, वृक्षयो हो, वृक्षयो हो, षष्ठी विभक्ति का रूप है। वृक्षयो हो निधेहि सप्तमी विभक्ति का रूप है। दोनों एक जैसे रूप होते हैं। तो ओसी च, इस सूत्र का उपयोग षष्ठी द्विवचन, सप्तमी द्विवचन के लिए है। सप्तमी द्विवचन, षष्ठी द्विवचन की रूपावली आप बनाने के लिए बैठे तो इस सूत्र का स्मरण हो जाना चाहिए। इस सूत्र को आप पढ़ने के लिए बैठे तो अकारांत प्रातिपदिक से आने वाले ओस प्रत्यय के रूपों की सिद्धि प्रक्रिया में सिद्धि प्रक्रिया का आपको स्मरण हो जाना चाहिए। इस तरह से क्रॉस करना है। सूत्र के पढ़ते समय रूप सिद्धि प्रक्रिया का स्मरण और रूप सिद्धि की प्रक्रिया करते हुए सूत्र का स्मरण। आंगी चापह, यह सूत्र कहता है आबंत अंग को आंग के पर में रहते और ओस के पर में रहते एकार आदेश हो जाता है। अकारांत अंग की जगह पर आबंत अंग आ गया, आकारांत अंग आ गया। आप प्रत्यय स्त्रीलिंग का है स्त्री, इसलिए आकारांत स्त्रीलिंग के रूपों का संदर्भ आ गया। आंग के पर में रहते, आंग से क्या मतलब है ये भी आपको पता करना पड़ेगा। और ओस के पर में रहते, ओस तो आप जानते ही हैं, अभी अभी हमने देखा षष्ठी विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन। आंग जो है वो
तृतीया विभक्ति एक वचन के प्राचीन आचार्यों की संज्ञा है, इसलिए आंग इति पूर्वाचार्य निर्देशेन तृतीयैक वचनम गृह्यते। आंग शब्द पाणिनि का नहीं है, पाणिनि से पूर्व के आचार्य तृतीया विभक्ति एक वचन के प्रत्यय की आंग ये संज्ञा लेके बैठे थे, इसलिए आंग का मतलब पाणिनि की दृष्टि से टाप टा प्रत्यय है, सुअवजस अमौसस टा, तृतीया एक वचन। तो तृतीया एक वचन में और षष्ठी सप्तमी द्विवचन में आबंत अंग से उत्तर एकारादेश हो जाएगा। तो खट्वया खट्वयो हो, सप्तमी में भी खट्वयो हो रूप बनेगा। तो इस तरह से इस सूत्रों को भी याद रखना है, ये आकारांत की रूप सिद्धि प्रक्रिया में उपयोगी बनेगा। संबुद्धौ च, संबुद्धि परे रहते भी आबंत अंग को एकारादेश होता है। संबुद्धि का मतलब है संबोधन में आने वाली प्रथमा विभक्ति, कर्ता अर्थ में आने वाली प्रथमा नहीं, प्रातिपदिक अर्थ में आने वाली प्रथमा नहीं। तो आकारांत अंग को ए आदेश हो जाएगा। तो हे खट्वे, हे सीते। आपको यदि इस सूत्र का ठीक ठीक स्मरण है तो आप हे माते ऐसा संबोधन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मातृ शब्द है, ऋकारांत शब्द है। यह सूत्र तो आबंत अंग को एकारादेश कहता है, ऋकारांत अंग को नहीं। तो ऋकारांत में माते रूप नहीं बनता, मातः रूप बनता है। हे मातः, हे पितः, हे कर्तः इत्यादि। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अंबार्थ नद्योर ह्रस्वः, अंबार्थानां नद्यंतानां चांगानां ह्रस्वो भवति संबुद्धौ। संबुद्धि के पर में रहते, अर्थात संबोधन एक वचन के पर में रहते, संबोधन में आए हुए प्रथमा विभक्ति के एक वचन में अंबार्थ शब्दों में और नद्यंत अंगों में ह्रस्व हो जाता है। अंबार्थ में अंबा शब्द का अर्थ माँ है, माँ अर्थ वाले। हे अम्ब, हे अक्क, हे अल्ल, अल्ल अक्क अम्ब, ये सब माँ के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द है। और नदी ये संज्ञा है, नदी संज्ञक। दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग के, दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग के जो भी शब्द है उसकी नदी संज्ञा हो जाती है। तो कुमारी नदी संज्ञक है, इसलिए ह्रस्व हो जाएगा। हे कुमारी ह्रस्व। हे शारंग्रवी, हे ब्रह्म बंधु, वैसे ब्रह्म बंधु दीर्घ उ है, संबोधन में ह्रस्व हो जाएगा। ह्रस्व से गुण, ये सूत्र भी बहुत व्यापक है। ह्रस्व अंग वाले रूपों में संबुद्धि के परे रहते गुण हो जाता है। तो अग्नि ह्रस्व है, गुण हो गया अग्नि। वायु ह्रस्व है, वायो। पटु ह्रस्व है, पटु। अग्नि आदि पदों में गुण आदेश कर लेने के बाद प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो सुप्रत्यय है उसके स का एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है सूत्र से लोप हो जाता है। इसलिए हे अग्ने हे ऐसा रूप नहीं बनता, हे अग्ने, हे वायु, हे पटो, ऐसा ओ अंत वाला रूप ही बनता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जसी च, जस प्रत्यय के पर में रहते ह्रस्वांत अंग को भी गुण होता है। जस प्रत्यय का मतलब क्या है? प्रथमा बहुवचन, सु औ जस, ह्रस्व अंग होना चाहिए। अग्नि ह्रस्व अंग है, वायु ह्रस्व अंग है, पटु ह्रस्व अंग है। गुण हो गया अग्नयः, वायवः, पटवः, धेनवः, बुद्धयः, गुरवः। अग्नि जस प्रत्यय, जस का अस बाकी रहा,
अस के पर में रहते अग्नि के ई को गुण हो गया अग्ने, एको अ के पर में रहते अयादेश, बाद में स था उसको विसर्ग हो गया अग्नयः। इस तरह से रूप सिद्धि प्रक्रिया होती है। तो ह्रस्व अंग वाले प्रथमा बहुवचन के लिए इस सूत्र का स्मरण होना जरूरी है। ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयो हो, यह सूत्र ऋकारांत अंग के रूप सिद्धि प्रक्रिया में उपयोगी है। कहां पर? गौण अर्थात सप्तमी विभक्ति एक वचन में और सर्वनाम स्थान प्रत्यय के पर में रहते। सर्वनाम स्थान संज्ञा 5 प्रत्ययों की है, सु औ जस अम औ, इन प्रत्ययों की, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में नहीं। तो गी प्रत्यय के पर में रहते मातृ मातरी, पितृ पितरी, भ्रातृ भ्रातरी, कर्तरी कर्तरी कर्तरी। ये ऋकारांत अंग है, इसलिए गी के पर में रहते गुण हो गया। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई भेद नहीं है, ऋकारांत होना चाहिए। सर्वनाम स्थान प्रत्यय के पर में रहते कर्तारौ कर्तारः, कर्तारम कर्तारौ। प्रथमा विभक्ति एक वचन छूट गया, क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन के लिए एक विशेष सूत्र हम पहले पढ़ चुके हैं, रुद्रुसनस पुरुदंसो अनेहसाम च। उस सूत्र से री अंग को अनंग आदेश हो जाता है। तो कर्त्री में जो री है वो अनंग में बदल जाता है। तो कर्त अन, कर्तन बन जाता है। इसलिए इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि वहां ऋकारांत अंग नहीं दिखाई देता है। तो क्या याद रखेंगे आप? ऋकारांत के रूप सिद्धि प्रक्रिया में गी अर्थात सप्तमी विभक्ति में और सर्वनाम स्थान प्रत्ययों में पहला प्रत्यय छोड़ करके, प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय छोड़ करके, प्रथमा विभक्ति द्विवचन बहुवचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन द्विवचन, इन 4 रूपों में गुण हो जाएगा। कर्तारौ कर्तारः, कर्तारम कर्तारौ। फिर आपको सब जगह पर री दिखाई देगा, कर्त्रीन, कर्त्रा, कर्तृभ्याम कर्तृभिः, कर्त्रे, कर्तृभ्याम कर्तृभ्यः इत्यादि। तो इस सूत्र को पढ़ने से ऋकारांत पदों की रूप सिद्धि प्रक्रिया आत्मसात हो जाती है। घेर घिती, ये सूत्र घी संज्ञक अंग को गीत प्रत्यय के पर, गीत सुख प्रत्यय के पर में रहते गुण आदेश का विधान करता है। घी संज्ञा किसकी है, इसका आपको स्मरण होना चाहिए। तो देखिए, शेषो घ्यसखी, इस सूत्र से घी संज्ञा होती है। पहले अध्याय के चौथे पाद के प्रारंभिक सूत्रों में घी संज्ञा कर चुके हैं। ऐसे ही इस घी संज्ञा के साथ साथ नदी संज्ञा, तो नदी संज्ञा और घी संज्ञा, ये दोनों संज्ञाएं आपके स्मरण में होनी चाहिए। और गित सुप का मतलब क्या है? 4 प्रत्यय, गे चतुर्थी एक वचन, गसी पंचमी एक वचन, घस षष्ठी विभक्ति एक वचन, घी सप्तमी विभक्ति एक वचन। सुप प्रत्यय जो 21 हैं, उन 21 सुप प्रत्ययों में ये 4 प्रत्यय गित है। इन चारों प्रत्ययों के पर में रहते घी संज्ञक अंग को गुण हो जाएगा। तो अग्नये, अग्नेः, अग्नेः, अग्नौ, ये चारों रूपों में गुण दिखाई देगा। आण नद्या, ये नदी संज्ञक अंग से उत्तर आने वाले गित प्रत्यय को आट आगम करता है। अगेन गित प्रत्ययों में 4 प्रत्यय हैं। नदी संज्ञक में यु स्त्रियाख्यौ नदी, इस सूत्र से नदी संज्ञा होती है। तो कुमार यई,
चतुर्थी एक वचन, पंचमी में भी, षष्ठी में भी और सप्तमी में भी 8 आगम हो जाएगा। कुमारियाः, कुमारियाः, कुमार्याम, सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा। तो ये नदी संज्ञक शब्दों में गिंत प्रत्यय पर में रहते 8 आगम करने वाला सूत्र है। याडापः, यह सूत्र आबंत अंग से उत्तर गीत प्रत्यय को याट आगम करता है। आबंत स्त्रीलिंग के रूप, खट्वा, गे, खट्वायै, खट्वायाः, खट्वायाः, खट्वायाम। चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, सप्तमी एक वचन, चारों रूपों में याट आगम दिखाई देगा। तो इस तरह से आबंत रूपों में चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, सप्तमी एक वचन, जो गित प्रत्यय है उसमें आपको याट आगम दिखाई देगा। सर्वनाम्नः स्यात् ह्रस्वश्च, यह सूत्र सर्वनाम पदों के रूप सिद्धि प्रक्रिया में उपयोगी है। ऊपर से आबंत की अनुवृत्ति आ रही है। सर्वनाम भी पुल्लिंग में होते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं तो आबंत बन जाते हैं। पुल्लिंग में होता है तो सर्व शब्द, स्त्रीलिंग में आता है तो सर्वा, पुल्लिंग में होता है तो एक शब्द है, स्त्रीलिंग में आता है तो एका। इस तरह से आबंत सर्वनाम अंग से उत्तर गित प्रत्यय को स्याट आगम होता है, और आबंत सर्वनाम को ह्रस्व भी हो जाता है। ये भी एक विशेष बात है। एक आगम कह दिया और एक आदेश कह दिया, स्याट का आगम कर दो, ये बढ़ा दो, और ह्रस्व दीर्घ है उसको हटा करके ह्रस्व कर दो। तो सर्वस्य ही, विश्वस्य ही, चूंकि सर्वनाम पद है इसलिए ये रूप बनेंगे। सर्वनाम नहीं है, वो माला है, तो माला यही रूप बनता है। ये फर्क है। सुबंत में स्याट आगम हो जाएगा तो स्य दिखाई दिया, और सर्वा का ह्रस्व होकर के सर्व दिखाई दिया। इस तरह से आप आकलन करेंगे तो स्त्रीलिंग सर्वनाम के रूप गित प्रत्यय के पर में रहते, अर्थात चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन, सप्तमी एक वचन में दिखाई देंगे। विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम, ये द्वितीय और तृतीय शब्द के लिए व्यवस्था देता है। इसमें भी स्याट आगम हो जाता है और ह्रस्व भी हो जाता है। तो द्वितीयस्य ही, तृतीयस्य ही ये रूप बनते हैं। गेराम नद्याम निभ्यः, यह गेः, अर्थात सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप के स्थान में आम आदेश करता है। नदी संज्ञक, आकारांत और नी, इन 3 प्रकार के शब्दों से सप्तमी विभक्ति का गी आम में बदल जाता है। नदी संज्ञक में कुमारी वगैरह तो कुमारियाम, आबंत में सीता वगैरह तो सीतायाम, और नी राजन्याम, सेनान्याम। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूपों के लिए आकारांत, नदी संज्ञक और नी इंत वाले के लिए ये सूत्र उपयोगी है। ईदुद्भ्याम, इकार और उकार से उत्तर, इकार उकार वाले नदी संज्ञक से उत्तर ई को भी आम आदेश हो जाता है। ह्रस्व इकारांत और उकारांत नदी संज्ञक शब्द से ह्रस्व इकारांत उकारांत स्त्रीलिंग वाले होते हैं तो नदी संज्ञक बनते हैं। तो कृति शब्द स्त्रीलिंग की है, स्त्रीलिंग का है, इसलिए कृत्याम। धेनु स्त्रीलिंग का, इसलिए धेनवा। कृति शब्द में कृतव रूप नहीं बनता, कृत्याम रूप बनता है, क्योंकि कृति ये नदी संज्ञक रूप है,
ह्रस्व इकारांत है। औदच्य घे है, ये भी इकारांत उकारांत अंग से उत्तर नी, सप्तमी विभक्ति एक वचन के प्रत्यय को औकार आदेश कर देता है, और घी संज्ञक को अकार आदेश कर देता है। घी संज्ञक प्रत्यय इकारांत उकारांत होते हैं, ई और उ के स्थान में अ हो जाएगा, और सप्तमी विभक्ति के घी प्रत्यय को औ आदेश हो जाएगा। तो सख्यौ, पत्यौ, अग्नौ, वायौ, ये रूप बनते हैं। अग्नौ की रूप सिद्धि देखनी है तो अग्नि से घी प्रत्यय आया, अग्नि में जो ई था उस ई के स्थान में इस सूत्र से अकार आदेश हो गया, और सप्तमी विभक्ति का जो घी प्रत्यय था उसको औ हो गया। तो अग्न औ, अग्नौ, इस तरह से सप्तमी विभक्ति एक वचन में अग्नौ रूप बनता है। इसी तरह से वायु, इसी तरह से कृतौ, ये कृति शब्द और ये कृति शब्द दोनों अलग अलग है। ये कृति शब्द नदी संज्ञक है, अर्थात स्त्रीलिंग में है, इसलिए कृत्या, और ये कृति शब्द नदी संज्ञक नहीं है, इसलिए कृतौ। क्रतौ, ये जरा देखना पड़ेगा कृतौ हो कि क्रतौ है। तो इस तरह से सुबंत की रूप सिद्धि प्रक्रिया इन सूत्रों के द्वारा सिद्ध की जाती है। यदि ये सूत्र हमारे ध्यान में आ जाते हैं तो फिर एक छोटा सा और संदर्भ है जो हम 7वें अध्याय के चौथे पाद में पढ़ेंगे, उसके सिवाय सभी रूप सिद्धि प्रक्रिया हमारे ध्यान में आ जाएगी। तो आज इतना ही। सबका धन्यवाद करते हुए आज का पाठ पूर्ण करते हैं। सबको सादर नमस्ते, धन्यवाद।